अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले ही आपका शरीर आपको कुछ संकेत देता है, जिनकी मदद से आप पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को पूरी तरह से कंफर्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये सवाल आपके मन में है और आप जानना चाहते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि पीरियड मिस होने से लगभग 1 हफ्ते पहले आपका शरीर आपको कुछ संकेत देता है, यानी प्रेग्नेंट होने के बाद से आपके शरीर में कुछ अलग तरीके के बदलाव आते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो कि देखने में बहुत ही माइनर से होते हैं, लेकिन इन्हें समझकर आप पीरियड से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि बिना टेस्ट किए हुए भी अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से इन संकेतों के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो देखिए, प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि पीरियड का मिस होना, उल्टी मितली होना, घबराहट होना, भूख प्यास कम लगना। ऐसे कई सारे बदलाव हैं जो कि लगभग सभी महिलाओं को महसूस होते हैं, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हर महिला को महसूस नहीं होते हैं, क्योंकि हर महिला की जिस तरह से बॉडी अलग होती है, उसके प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, जो संकेत होते हैं, वो भी दूसरी महिलाओं की प्रेगनेंसी से काफ़ी अलग होते हैं और इन्हें समझकर आप पता कर सकती हैं कि आपने कंसीव किया है या फिर नहीं। क्योंकि शुरुआती प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का खतरा भी सबसे ज़्यादा रहता है और अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है और आप ऐसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको इन संकेतों के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। सबसे पहला संकेत है धुंधलापन होना। जी हाँ, जैसे ही महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, उनकी बॉडी में हार्मोन्स में बदलाव आता है। इसका सीधा असर कई सारी महिलाओं की आंखों की रोशनी पर पड़ता है, यानी कि प्रेग्नेंट होते ही उनको क्या अपनी आंखों से हल्का सा धुंधलापन दिखाई देने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि चलते चलते कुछ काम करते करते अचानक से आंखों के आगे धुंधलापन सा छा जाता है, अंधेरा सा छा जाता है। तो अगर ऐसा कोई बदलाव आपको पीरियड मिस होने से लगभग 1 हफ्ते पहले से या 8 दिन पहले से महसूस हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण होता है, यानी कि इसका मतलब है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है और अब आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरा संकेत है प्यास ज़्यादा लगना और गला सूखना। जी हाँ, प्रेग्नेंट होते ही जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स में बदलाव आता है और जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स में बदलाव आता है तो इसका सीधा असर आपके शरीर पर ही दिखने लग जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान जब भ्रूण का आकार धीरे-धीरे करके हर दिन, हर हफ्ते बढ़ता है, तो आपका शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप अपने खाने-पीने का उतना ध्यान नहीं रखती हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि आपने कंसीव कर लिया है, तो इस दौरान क्या है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपका गला बार-बार सूख सकता है, आपको बार-बार प्यास लग सकती है। अगर पीरियड मिस होने से पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बार-बार गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, बार-बार मुँह सूख जाता है, पानी पीने का बार-बार मन करता है, ऐसा लगता है कि पानी पीते ही रहें, तो ये भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। तीसरा संकेत है भूख ज़्यादा लगना। जी हाँ, प्रेग्नेंट होने के बाद से ही काफ़ी सारी महिलाओं की तो भूख बहुत कम हो जाती है, यानी कि उन्हें भूख नहीं लगती है। वहीं कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएँ हैं जो मुझे कमेंट करके बताती हैं। मेरे आस-पास रहने वाली भी मेरे कई सारे रिलेटिव्स हैं, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही कंसीव किया था तो भूख बढ़ गई थी, यानी कि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि शुरुआती प्रेगनेंसी में जब आपने अभी आपका टेस्ट नहीं किया है और आपने अभी प्रेगनेंसी और आपकी प्रेगनेंसी को अभी 1 हफ्ता हुआ है या फिर 3 से 4 दिन हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग हो रही है। हर दिन कुछ न कुछ, दिन में 2 से 3 बार कुछ खाने का मन करता है, कभी चटपटा, कभी मीठा, कभी तीखा, स्पाइसी, कुछ अलग-अलग चीज़ें ट्राई करने का मन करता है। तो ये भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही होता है, क्योंकि जब आपके घर में आपका बच्चा पल रहा होता है, उसका आकार बढ़ रहा होता है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो भूख है वो बढ़ जाती है। चौथा संकेत है वजन बढ़ना। जी हाँ, प्रेग्नेंट होते ही काफ़ी सारी महिलाएँ जो होती हैं ना, वो वज़न गेन कर लेती हैं, यानी कि वेट गेन कर लेती हैं। उनका वज़न बढ़ने लग जाता है।
तो प्रेग्नेंट होने के बाद से जब महिलाओं का वजन बढ़ने लगता है तो इसी से पता चलता है कि ऐसा जो बदलाव हो रहा है कहीं ये प्रेग्नेंट होने का संकेत तो नहीं है। अगर पीरियड मिस होने से पहले आपको ऐसा लग रहा है कि पहले की अपेक्षा आपको अपनी ब्रेस्ट का साइज बढ़ा हुआ लग रहा है, कमर आपका जो साइज है वो बढ़ा हुआ लग रहा है, आपको आपके जो आउटफिट है वो थोड़े से टाइट आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बदलाव है वो प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। इसकी मदद से भी आप पता कर सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं। और पांचवा संकेत है स्किन का रूखापन। जी हाँ, प्रेग्नेंट होने के बाद से ही महिलाओं के जो स्किन है उस पर सीधा असर होता है। कई महिलाओं की जो स्किन है वो एकदम से चिकनी हो जाती है, ग्लो करने लग जाती है। वही कुछ महिलाओं की जो स्किन है उसमें रूखापन आ जाता है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है तो आपकी स्किन में रूखापन आने की चांसेस ज्यादा रहती है। अगर पीरियड मिस होने से पहले आपकी स्किन में इस तरह का बदलाव आ रहा है कि आपकी स्किन में रूखापन आ गया है, स्किन में ड्राइनेस बनी हुई है, आपको अपनी स्किन पर फटी फटी सी लगती है, तो ऐसा होना भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। तो ये है वो 5 बदलाव जो कि आपको पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इन बदलावों को जानने के बाद भी आपको पीरियड मिस होने का इंतज़ार करना चाहिए और उसके लगभग 5 से 7 दिन बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको आपके पीरियड मिस होने के लगभग 1 हफ्ते बाद अपने सुबह के यूरिन को एक कंटेनर में स्टोर कर लेना है और अपनी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसमें इसमें से 2 से 3 ड्रॉप अच्छे से डालना है। जब ये ड्रॉप डल जाती हैं तो उसके 2 से 3 मिनट बाद आपको देखना है कि आपकी जो टेस्ट किट है उसमें कितनी लाइन आई है। अगर 2 लाइन आई हुई हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। अगर 1 लाइन आई है इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट नेगेटिव है और आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है। इसके बारे में तो लगभग 90% महिलाओं को पता ही होता है। लेकिन एक और रिजल्ट है जो कि काफ़ी सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आता है कि उनकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसमें 3 लाइन आ जाती है या फिर 1 लाइन गहरी और 1 लाइन फेंट आती है, यानी कि हल्की आती है। देखिए, 3 लाइन जो आती है ना तो इसका मतलब तो ये होता है कि आपकी जो टेस्ट किट है वो खराब है, आपको एक बार फिर से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं ने जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 1 लाइन गहरी है और 1 हल्की सी यानी कि फेंट लाइन बनी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि आपने प्रेगनेंसी तो कंसीव कर लिया है लेकिन आपकी जो प्रेगनेंसी है वो मैच्योर नहीं है, यानी कि आपने थोड़ा जल्दी कर दिया है अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने में। तो अगर ऐसी लाइन आई हुई है तो इस दौरान भी आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाए। और फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट करने के लगभग 1 हफ्ते बाद फिर से टेस्ट करना चाहिए। जब तक क्या है कि आपकी प्रेगनेंसी भी मैच्योर हो जाएगी और आपका रिजल्ट भी एकदम से क्लियर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो रिजल्ट आती है उसमें अभी काफ़ी सारी महिलाओं को बहुत सारा डाउट रहता है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आए रिजल्ट से रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है या फिर शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि आपको मिसकैरेज होने का खतरा ना रहे। इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।